यस डियर स्टूडेंट्स, टोपोलॉजिकल स्पेस से रिलेटेड एग्जांपल चल रहे थे। एक एग्जांपल इसमें और लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एग्जांपल है आज का, एग्जांपल बनी लिख लीजिए। इफ x and y are two topological spaces, and tau is a topology on Y, then prove tau is a topology on Y, then prove F inverse G जबकि G belongs to Y, G belongs to tau, G belongs to tau is a topology on X, is a topology on X. is a topology on X. इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छी श्रेणी का सवाल है। चलिए देखिए, निश्चित रूप से थोड़ा सा ये मान लीजिए, सपोज करिए दिस इज स्पेस x है, ये y है, दिस तो पूरा का पूरा तो इंक्लूड है ही। f इनवर्स चूंकि g तो में है और तो y पर टोपोलॉजी है, तो f अगर x से y में है तो 1 1 on 2 होगा, f इनवर्स y से x में होगा, राइट। अगर g y में है तो f इनवर्स g किस में होगा, x में होगा। तो हमें दिखाना है कि f इनवर्स g एक टोपोलॉजी है, f इनवर्स g एक टोपोलॉजी है। अंडरस्टैंड? चलिए सपोज करिए थोड़ी देर के लिए हम इसे क्या है, ये f इनवर्स g जबकि g बिलोंग्स टू टो, और टो क्या है, y के ऊपर टोपोलॉजी है, तो निश्चित रूप से g y का भी एलिमेंट होगा, इसे हम o कह रहे हैं। इस सेट को हमने क्या माना, इस सेट को हमने o माना। हम प्रूफ करना चाहते हैं कि o टोपोलॉजी है x के ऊपर, देन वी विश टू प्रूव दैट o इज ए टोपोलॉजी ऑन x, then we wish to prove that O is a topology on X. O is a topology on X. O is a topology on X. चलिए तो वन देखिए, या टी वन ही कह लीजिए, जैसे कहते गए हैं आप, जी तो एक यस दिस इज, चूंकि f11 है तो f5 इज इक्वल टू 5, दैट मींस f इनवर्स 5 इज इक्वल टू 5, और चूंकि 5 किसमें है, टो में है, तो f इनवर्स 5 किसमें होगा, किसमें होगा,
यस ओ में होगा सुपोजिशन के हिसाब से, क्योंकि एफ इनवर्स जी ओ में है अगर जी टो में है। इसी टाइप से आल्सो 1 1 और 2 है तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ 1 1 और 2 है, इनवर्स चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हाँ यस एफ इनवर्स एक्स किस में होगा, ओ में होगा। क्यों? क्योंकि x किस में है, टो में है। इसका मतलब f इनवर्स फाई जो कि फाई के बराबर है और f इनवर्स x जो कि x के बराबर है, ये किस में जाएंगे, यस क्योंकि ये x टो में है, ये x किस में है, टो में है, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x भी टो में होगा और फाई भी ओ में होगा, राइट। Schottingen chords. Schottingen chords. ओके, चलिए बात करते हैं T2 की। T2 सपोज करिए H1 इज इक्वल टू F इनवर्स G1 एंड H2 इज इक्वल टू F इनवर्स G2। are two elements of O belongs to O such that G1 और G2 दोनों किसके एलिमेंट है, टो के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, टो के एलिमेंट है। देन H1 इंटरसेक्शन H2 F इनवर्स G1 इंटरसेक्शन F इनवर्स G2 which is F inverse G1 intersection G2, ये भी किस में जाएगा, O में। क्यों? क्योंकि G1 G2 किसके एलिमेंट हैं, टो के एलिमेंट हैं, और टो क्या है, टोपोलॉजी है Y के ऊपर, तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी किसका एलिमेंट होगा, टो का एलिमेंट होगा, और कंसीक्वेंटली F इनवर्स G1 इंटरसेक्शन G2 किस में जाएगा, O में जाएगा, बिकॉज़ G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टो। Addition. Now T3 suppose करिए H lambda which is arbitrary collection of G lambda है, बल्कि F इनवर्स G lambda है, जबकि G lambda किस में जाता है, टो में जाता है। किसी भी आर्बिट्रेरी लैम्डा के लिए, फॉर एनी आर्बिट्रेरी लैम्डा, फॉर एनी आर्बिट्रेरी लैम्डा, फॉर एनी आर्बिट्रेरी लैम्डा, तब हमें T3 के लिए दिखाना होगा कि इसका आर्बिट्रेरी यूनियन भी किसमें जाना चाहिए, यस किसमें जाना चाहिए, हाँ यस O में जाना चाहिए। देन यूनियन ऑफ H lambda, lambda belongs to arbitrary is equal to union of F inverse G lambda, lambda belongs to arbitrary is equal to F inverse union of G lambda lambda belongs to arbitrary। भी किसमें जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए, बिलोंग्स टू O।
बिकॉज अगर जी लैम्डा टो में जाता है तो यूनियन ऑफ जी लैम्डा भी किस में जाएगा, टो में जाएगा, और कंसिक्वेंटली ये किस में जाएगा, ओ में जाएगा। बिकॉज यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी बिलोंग्स टू टॉ। शो T3 हर्ट्ज एंड शो O, जो कि F इनवर्स G टाइप सेट्स का कलेक्शन है Y से X में, एक टोपोलॉजी होगा X के ऊपर। शो O is a topology on X, is a topology on X. Okay, it should be write down is a topology on X. Okay, चलिए, तो इस टाइप से हम किसी दिए गए कलेक्शन को, किसी सेट को, किसी सबसेट के सेट को किसी स्पेस के ऊपर टोपोलॉजी प्रूफ कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, चलिए इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लॉज सेट। क्लॉज सेट, क्लॉज सेट देखिए, सपोज करिए लेट X2 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, मतलब टू टोपोलॉजी है X के ऊपर। And F is a subset of X, and F is a subset of X. Then F is said to be closed on X. Then F is said to be closed on X. Then F is said to be closed on X if complement of F is open. F का कॉम्प्लीमेंट कैसा हो, ओपन हो। कॉम्प्लीमेंट से मतलब F कॉम्प्लीमेंट मींस X माइनस F, एक तरीके से। ओके, जैसे इसका इलस्ट्रेशन करने के लिए मैं एक उदाहरण देकर बता देता हूं आपको। नंबर 1, फाइव का कॉम्प्लीमेंट 5 और x और x का कॉम्प्लीमेंट 5, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, 5 भी और x भी। इसका मतलब 5 और x क्लोज्ड होंगे, और आपको जानकारी भी है कि 5 और x दोनों के दोनों ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। सो 5 एंड x are closed. So 5 and x are closed. So 5 and x are closed. Okay? जरा ध्यान दीजिए, सेकेंडली सपोज करिए ये एक स्पेस है x जिसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं, दीज आर a b c। तीन एलिमेंट आ रहे हैं, कौन कौन से, A, B एंड C। तो एक टोपोलॉजी इसके ऊपर डिफाइन करते हैं। दिस इज 5, दिस इज कंप्लीट स्पेस, दिस इज A,
दिस इज BC, क्योंकि दोनों का यूनियन ABC X हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा. इज ए टोपोलॉजी ऑन X. इज ए टोपोलॉजी ऑन X. देन फाई का कॉम्प्लीमेंट X, X का कॉम्प्लीमेंट फाई, एलिमेंट A का कॉम्प्लीमेंट BC, चूंकि यूनियन ABC हो जाएगा, समझते हैं ना. BC का कॉम्प्लीमेंट A, चूंकि यूनियन ABC X हो जाएगा. दिस X और फाई A और BC, यानी ये सब के सब सेट किसमें है? टो में है. मींस कैसे हैं? ओपन है. सो दीस सेट्स आर टो ओपन. शो टो ओपन. और ये अगर टू ओपन है, इसका मतलब हुआ कि फाई X A और BC कैसे हैं? क्लोज सेट है. शो फाई X A और BC, क्योंकि ये उसके कॉम्प्लीमेंट भी है रिस्पेक्टिवली, आर ओपन. ये सब के सब कैसे हैं? आर क्लोज्ड ऑन X. तो किसी क्लोज सेट के बारे में आप समझ गए होंगे कि टोपोलॉजी के ऊपर क्लोज सेट कैसे डिफाइन किया जाता है. छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, देखिए जरा हमने. थ्योरम 1 है, थ्योरम 1, टू प्रूव दैट सिंगलटन सेट A on R is a closed set. Is a closed set. देखिए आप भी जानते हैं रियल लाइन है वो यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर में एक टोपोलॉजी होती है, which is known as यूजुअल टोपोलॉजी. ये कोई एलिमेंट A है, दिस सेट की फॉर्म में लिखे तो दिस A का कॉम्प्लीमेंट माइनस इन्फिनिटी से A तक ओपन सेट. दिस इसे छोड़ दीजिए, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं. यूनियन A से इन्फिनिटी तक ओपन सेट. यूनियन ऑफ टू ओपन सेट हुआ. That means singleton set A is closed. ऐसा सेट होगा, क्लोज सेट होगा. Is closed. ओके. थ्योरम 2 लिखिए. To prove that in usual topological space R U, in usual topological space in usual topological space RU, in usual topological space RU, क्लोज सेट A से B तक इज ए क्लोज सेट. कैसा सेट है? R का ये क्लोज सेट है यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर में. चलिए
दिखाएंगे। ये हमारा रियल सेट है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। ये सपोज करिए क्लोज इंटरवल है ए से बी तक। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लें किसका, क्लोज इंटरवल दिस का, तो माइनस इन्फिनिटी से ए, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन होता है, ए क्लोज में है तो इसमें ओपन ही रहेगा, यूनियन बी क्लोज में है तो इस पर तो ओपन ही रहेगा कॉम्प्लीमेंट में, टू इनफाइनाइट। ओके, दिस इज अगेन union of two open set union of two open set which is again open, which is again open। और इसका मतलब हुआ कि ये इंटरवल जिसका ये कॉम्प्लीमेंट है ए से बी तक इज ए क्लोज सेट, इज ए क्लोज सेट। ओके, थ्योरम थर्ड, देखिए, if f lambda lambda belongs to arbitrary, is the arbitrary collection of closed set, is the arbitrary collection of closed set arbitrary collection of closed set then prove arbitrary intersection of f lambda, lambda belongs to arbitrary, then prove arbitrary intersection of f lambda, lambda belongs to arbitrary is also a closed set, is also a closed set। Is also a closed set, is also a closed set। f lambda is a closed set, इसका मतलब f lambda dash is open, f lambda dash is open। ओके, आप ये जानते हैं कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज आल्सो ओपन, यानी यूनियन ऑफ f lambda dash, lambda belongs to arbitrary is an open set, is an open set।
इज एन ओपन सेट। बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ से इसे क्या लिखा जा सकता है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी का, हाँ यस, कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, और दैट मींस intersection of f lambda, lambda belongs to arbitrary, is closed. That should be, कैसा है ये, closed set is closed. Okay. नंबर 4 लिखिए, if f1 and f2 are two closed sets on a topological space X, if f1 and f2 are two closed sets on a topological space X, on a topological space X, then f1 union f2 is also closed. Is also a closed set. ये भी आपको दिखाना, is also a closed set. Proof लिखिए, f1 and f2 are closed. That means f1 complement and f2 complement are open. That means f1 complement union f2 complement is open. That means f1 intersection f2 का complement is open. That means f1 intersection f2 is closed. f1 intersection f2 is closed. इस टाइप से अगर आप फाइनाइटली इंटरसेक्शन ले f1 f2 fn सेट है तो f1 इंटरसेक्शन f2 इंटरसेक्शन fn अप टू इंटरसेक्शन fn अगर इनफाइनाइट है भी कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। इसे रिमार्क के तौर पर लिख लीजिएगा। रिमार्क, जरूरी नहीं है इनफाइनाइटली इंटरसेक्शन ओपन क्लोज्ड हो, वो मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल की हेल्प से, लेकिन फाइनाइट हमेशा कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। रिमार्क के तौर पर याद रखिए, if f1 f2 fn are the finite number of closed sets defined on a topological space X, are finite number of closed sets defined on X, then f1 intersection f2 intersection f3 intersection fn is also a closed set on X, is also a closed set in X. ठीक है, इनफाइनाइट मैंने बताया आपको
इनफाइनाइट इंटरसेक्शन क्लोज्ड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनाइट इंटरसेक्शन वो 2 हों, 4 हों, 8 हों, 15 हों, 1 लाख हों, उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन हमेशा क्लोज्ड होगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं जरा। ओके, ठीक है।